हेलो दोस्तों, जय माता दी। आपको सभी को सबसे पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आपकी सारी मनोकामनाएं हैं जो माता रानी पूरी करे। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों देखो, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ऐसे जजमेंट की बात करूँगी मैं आपसे। दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, फिर से वो लेटेस्ट जजमेंट जो आपका बिल्कुल केस ही पलट देगा। मान के चलो, आपके लिए गुड न्यूज़ है और बहुत बड़ी ही गुड न्यूज़ है। तो स्किप बिल्कुल मत करना। चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। होता क्या है, जब भी पत्नी केसेस करती है तो मेंटेनेंस का केस भी ज़रूर लगाती है। वो 498 लगाए, डीवी लगाए, डोमेस्टिक वायलेंस और साथ में मेंटेनेंस। मतलब ये तीन मान के चलो जो कि कॉमन केसेस है। जो आपके अगर पत्नी लड़ाई झगड़ा करके गई है, आपसे गई है, ससुराल से चली गई मायके, तो मान के चलो ये जो केसेस है ना आप पे, वो लगने ही लगने हैं। प्रसाद के रूप में आपको ज़रूर मिलेंगे। अब होता क्या है, जब भी कोर्ट में पहुंचता है आपका केस, तो पत्नी क्या डिमांड करती है कि केस का फैसला जब भी हो, वो अपने आप को इतना बेबस, इतना लाचार दिखा देगी। डिमांड करेगी मुझे मेंटेनेंस दिलवाया जाए। केस का फैसला कब होगा कब नहीं, कौन सच्चा है कौन झूठा है, मुझे इंटरिम मेंटेनेंस दिलाया जाए। जब डिसीजन होगा, जब देखा जाएगा कि भाई डिवोर्स लेना है, एलिमनी लेनी है या कितना मेंटेनेंस लेना है मुझे मेरे बच्चे का, जब तक मुझे रहने खाने पीने की बहुत दिक्कत हो रही है तो मुझे इंटरिम मेंटेनेंस अलाउ किया जाए। और मोस्टली केसों में पत्नी को हो जाता है। आप में से भी बहुत लोग होंगे जो बोलेंगे कि ऐसा ही होता है। अब आपने कभी ये सुना है कि जो पैसे हैं इंटरिम मेंटेनेंस अलाउ होता है वो वापस भी आपको मिल सकता है, वो भी सूद समेत? तो बहुत ही कम लोगों ने ऐसा सुना होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल जिस मैं जजमेंट की बात कर रही हूँ ना, वो वैसा ही है। तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर पत्नी ने कोई भी झूठा केसेस किया है आप पे, अगर वो साबित नहीं कर पाती है तो, और वो इंटरिम मेंटेनेंस ले रही है ना, तो वो आपको वापस करना पड़ेगा। इस जजमेंट की हेल्प से ना आप ये अपना सूद समेत पैसा वापस ले सकते हो। अब बात करते हैं जो मेन जो पॉइंट है वो मैं बताती हूँ। ये दिल्ली हाई कोर्ट का है। इसका जो नाम है प्रवीण टंडन वेज टनिका टंडन है। ये दिल्ली हाई कोर्ट का है। इसमें क्या हुआ, सेम जो पत्नी ने 498 का केस किया, घरेलू हिंसा केस किया। अब जो उसने घरेलू हिंसा केस किया था, डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया, वही सारे झूठे आरोप जो आमतौर पे सब पे लगाए जाते हैं। आप में से भी जो भी अभी इस वक्त वीडियो देख रहे हो, वही लगता है कि भाई मारा पीटा, धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, दहेज के लिए टॉर्चर करते थे, परेशान करते थे पति ससुराल वाले। तो इस तरीके से अब जब वो कोर्ट, ये केस जब पहुंचा हाई कोर्ट में, तो वही सारी चीज़ें वो बोलने लग गई पत्नी, उसका वकील भी वही चीज़ें। जब सबूत के लिए मांगा गया कि भैया अगर आप आरोप लगा रहे हो तो साबित करो, सबूत दिखाओ, सबूत के नाम पे ज़ीरो, मतलब कुछ नहीं था, वो नहीं साबित कर पाई। और उसके पहले भी वो इंटरिम मेंटेनेंस जब तक केस चल रहा था वो ले रही थी। कोर्ट ने ये क्लियर मेंशन कर दिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने, कि जो ये घरेलू हिंसा केस लगा रही है पति पर ससुराल वालों पे, उसने साबित नहीं किया पत्नी ने। तो उसे क्लियर मेंशन होता है ये सारे झूठे केसेस है, कुछ भी नहीं है, पता चल गया। तो अभी तक उसको क्या सज़ा सुनाई पत्नी को, कि जो तुमने अभी तक इंटरिम मेंटेनेंस लिया है पति से, वो तुम्हें सूद समेत वापस देना पड़ेगा पति को। ध्यान दीजिएगा, ब्याज सहित बोला कि इंटरिम मेंटेनेंस आपको वापस देना पड़ेगा। और यहाँ तक कि 1 साल का टाइम बाउंडेशन भी दिया कि 1 साल का आपको टाइम दिया जाता है, 1 साल के अंदर अंदर आपको सारे पैसे वापस देने पड़ेंगे। और अगर इस 1 साल में अगर वो वापस नहीं करती है तो पति को राइट दे दिए कि आप पत्नी पर, आपको राइट है कि आप पूरा लीगल एक्शन ले सकते हैं, कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं इस पर। अब क्या अभी कभी आपने ऐसा सुना है कि ऐसा होता है? तो बिल्कुल ऐसा होता है। अब आज की डेट में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हमेशा बोलती हूँ, उनको पता चल गया है कि कौन सच है कौन सही है। कहाँ तादाद जो महिलाओं की बढ़ती चली जा रही है ना, ये जो स्कैम, कानून का दुरुपयोग होता जा रहा है अधिकारों का, क्योंकि वो जो अधिकार महिलाओं के लिए बनाए गए थे, उन महिलाओं के लिए बनाए गए हैं जिनके साथ सच में अत्याचार होता है, वो पति, वो ससुराल वाले जो सच में अत्याचार करते हैं। बट आज की डेट में क्या करते हैं, कोई भी उठ के महिला, पैसे लेने हो, डिमांड पूरी करवानी हो, ये शादी नहीं करना हो, उनका रिश्ता और किसी के साथ चल रहा हो, तो वो उठ के केसेस कर देती है और ऊपर से पैसे भी मांगती है। तो कोर्ट को पता चल गया, जिनके साथ सच में होता है वो तो आती नहीं है कोर्ट तक, और अगर आती भी हैं तो इन महिलाओं की वजह से उनको न्याय नहीं मिल पाता है, क्योंकि सबूत मांगे ही जाते हैं। अब जब वो कोर्ट पहुंचती, जब तक पता चलता है सबूत देना है, तो अब वो वापस कैसे जाए? पति वापस रखता नहीं, ससुराल वापस रखता नहीं है, तो वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता।
या वापस माफ़ी मांग के एडजस्टमेंट करना पड़ता है अपने अपने बच्चों के लिए। देखो जिनको रिश्ता चलाना है ना वो रिश्ता चलाएंगे, चाहे कुछ भी एडजस्ट करेंगे, और जिनको नहीं चलाना वो नहीं करेंगे। अगर आप उनसे थोड़ी जोर से आवाज़ से भी बात कर लोगे ना, ऊंची आवाज़ से भी, तो वहाँ ऑब्जेक्शन करेंगे, तुरंत उठ के मायके चली जाएगी, छोटी छोटी बातों को अपनी मायके में बोलेगी, अपनी माँ को, अपने पेरेंट्स को, सबको बताएगी। तो ये, और पेरेंट्स वाले भी क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि हाँ बेटा सही बोल रही है, सुनने की ज़रूरत नहीं, चला जाओ वापस, हम हैं, उसको देख लेंगे, मज़ा सिखा देंगे इन लोगों को, पैसे ले लेंगे, केसों में फंसा देंगे। फिर वही बोलते हैं कि हमने शादी में इतना खर्चा किया, हमारी डिमांड जो हमने करी थी वो हमें सूद समझ दो, ये तो तुम्हें झूठे केसों में फंसा देंगे, ये कर देंगे। तो ये चीज़ें हैं, और ऊपर से मेंटेनेंस अलग, डीवी में अलग अलग खर्चा, तो वो सारी चीज़ें। और विटनेस के नाम पे क्या होता है, उसके अपने घर वाले ही होते हैं, और कोई अलग नहीं होता विटनेस। तो अब आपको, अगर आपका भी सेम केस है, और मुझे पता है 99% केसेस ऐसे ही होते हैं, घरेलू हिंसा का केस लगाया जाता है, साबित करने को बोलो तो पत्नी के पास सबूत कुछ नहीं होगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इसका मतलब ये नहीं अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आप केस हार जाएंगे, नहीं, बिल्कुल आप जीतेंगे। अगर आपको पता है आप सही हो तो केस लड़ो, अंत तक लड़ो। अब तो ऐसी बहुत सारी जजमेंट आ रखी है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की आती रहती है, जो मैं आपको टाइम टाइम से अलाउ कराती रहती हूँ, देती रहती हूँ, और ये भी आपके फेवर में ही है। पत्नी को पता है अगर आपने केस कर रखा है, वो साबित नहीं कर पा रही है, तो आप जाओ बेफिक्र और आप बोलो कि झूठे। बस आपको साबित क्या करना है कि वो झूठ बोल रही है, कि ये सही चीज़ है, आपके पास सबूत है तो वो कोर्ट में पेश कर दो। और वो साबित नहीं कर पाएगी, कोई सबूत नहीं दे पाएगी, जो एलिगेशन लगा रही, जो आरोप लगा रही, केस वैसे ही डिसमिस हो जाएगा। और फिर वो जो इंटरिम मेंटेनेंस ले रही होगी अभी तक, तो उसको सूद समेत वापस करना पड़ेगा। ये जो जजमेंट का आप यूज़ करो अपने केस में, फैक्ट के अनुसार डिटेल्स में अच्छे से पढ़ लेना आप, और अपने केस में लगाओ जजमेंट में साथ में, तो आप देखना आपको सूद समेत, आपको ब्याज सहित आपका पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे ये लैंडमार्क जजमेंट आया, लेटेस्ट जजमेंट है, आपका भी वैसे ही जजमेंट आ सकता है। आप भी अपना जजमेंट बताओ ना। मैं तो बोलती हूँ जजमेंट पर डिपेंड रहने की ज़रूरत ही क्यों है, क्योंकि ये जो जजमेंट आते हैं आप जैसे ही लोग के होते हैं, आप जैसे ही वो भी पति है जो पीड़ित हैं अपनी पत्नियों से, फिर भी वो केस जीतते हैं, हार नहीं मानते, एंड तक उनका फेवर होता है, उन्हीं के डिसीजन में जाता है, क्योंकि वो हार नहीं मानते, मोटिवेट रहते हैं, निराश नहीं होते, मानसिक तनाव में नहीं गुजरते। उनको पता है कि हमने कुछ गलत नहीं किया तो हमें हार क्यों माननी, हम एंड तक केस लड़ते रहेंगे, और वही होता है, उनके फेवर में डिसीजन चला जाता है और वो केस जीत जाते हैं, और उनका एक जजमेंट बन जाता है, जो आप जैसे सारे लोग, मैं, आप लोग सब पढ़ते हैं वो जजमेंट। तो आप भी अपना जजमेंट बनाओ ना, जैसे सब पढ़े, मैं भी पढ़ सकूँ अपना जजमेंट। मैं इतनी चीज़ें मैं रिसर्च करती हूँ क्योंकि आप तक पहुँचा सकूँ। मेरा मेन काम आपको कानून की जानकारी देना है, लीगल अवेयरनेस करना है, कि आप अपने केस में उसे यूज़ कर सको फैक्ट के अनुसार, और अपने केस में जीत सको। क्योंकि आप लोग बोलते हो ना कि एक पक्ष की कानून है, महिलावादी कानून है, पुरुष आयोग बनना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। दोनों कानून जो बना हुआ है ना, लिख बहन बाबू पे नहीं बना हुआ है, दोनों तरफा ही है, बस आपको पता नहीं है वो चीज़ें। तो पता होना ज़रूरी है, जब आपको पता होगी ना, जब भी आप अपना केस लड़ पाओगे। और वो मैं हमेशा आपको चीज़ें शेयर करती रहती हूँ। आप अपने वकील के साथ बैठो, डिस्कस करो कि हमारे फेवर में क्या केस है, क्या हम पत्नी पे केस नहीं कर सकते, क्या ये धाराएं सही है, क्या नहीं। जो आप मैं वीडियो में बताती हूँ ना, वो प्लीज़ आप अपने डिस्कस करो, तो देखो आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ें होती ही नहीं होती। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए। आप जैसे ही लोग और लोगों को मिलेगी, उनको भी फ़ायदा करेगी ज़रूर। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।